इंसाफ पसंद सास। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। एक दफ़ा का जिक्र है, एक मोमो चिड़िया अपने 4 बेटों की शादी करती है। शादी के दिन जंगल के तमाम परिंदे शामिल होते हैं। मोमो चिड़िया अपने बेटों की शादी पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। शादी के फंक्शन ख़त्म होने के बाद मोमो चिड़िया और उसके चारों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर घर में आ जाते हैं। आ जाओ मेरी प्यारी बहुओं, मेरे छोटे से घर में तुम सबका वेलकम। मोमो चिड़िया बहुत खुशी के साथ अपनी चारों बहुओं का इस्तकबाल करती है। मोमो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज वो अपने चारों बेटों की बीवियों को घर ले आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किन आफतों को घर पर ले आई है। मोमो चिड़िया की 3 बहुएं बहुत ज़्यादा अमीर थीं और अच्छा खासा जहेज़ लेकर आई थीं, जबकि मोमो चिड़िया की एक बहू बहुत ज़्यादा गरीब थी और वो जहेज़ में कुछ भी नहीं लाई थी। जो तीनों बहुएं अपने साथ जहेज़ में बहुत कुछ लाई थी, वो बहुत ज़्यादा मगरूर थीं। मोमो चिड़िया की एक बहू जहेज़ में एसी लाई थी, दूसरी बहू जहेज़ में एयर कूलर लाई थी और तीसरी बहू जहेज़ में पंखा लाई थी। दिन यूं ही गुजरते चले गए। गर्मियों का मौसम आ गया। अरे रीमा भाभी, क्या आपने कमरे के अंदर एसी चलाया हुआ है? जी जेठानी जी, मैंने एसी ही चलाया हुआ है, लेकिन आप यहाँ खड़े होकर ज़्यादा एसी के मज़े मत लीजिए। मतलब क्या है आपका भाभी? मतलब मुझे कुछ भी नहीं बताना। ये कहने के बाद रीमा चिड़िया एसी बंद करके कमरे से बाहर चली जाती है। गरीब चिड़िया, जिसका नाम हिमानी था, उसको ये बर्ताव बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। लेकिन हिमानी बहू ने उस बात को इग्नोर कर दिया। दोपहर का वक्त हो गया। खाने की मेज़ पर मोमो चिड़िया अपनी रज्जो बहू के साथ मिलकर खाना खा रही होती है। खाना ख़त्म होने के बाद रज्जो बहू अपनी सास से कहती है कि मेरा तो इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद पेट फुल हो गया है। अब तो मैं अपने कमरे में जाकर रूम कूलर की मज़े लेती हूँ। ये क्या बहू, खा पी कर तुम अपने कमरे में जा रही हो? मेज़ से बर्तन कौन उठाएगा? मम्मी जी, हिमानी भाभी है ना, वो सारा काम कर लेगी। आप परेशान क्यों होती हैं? मुझसे तो ये काम वाम नहीं होता। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। सुनो बहू, हिमानी तुम लोगों की जेठानी है, कोई नौकरानी नहीं। और तुम तीनों बहू उस गरीब पर सारा का सारा लोड डाली रखती हो। वो गर्मी में किचन के भी काम करती है और सारे घर के भी काम करती है। मम्मी जी, हम तीनों आपकी अमीर बहुएं हैं। हम तीनों भर भर के जहेज लाई हैं, जबकि हिमानी भाभी तो जहेज में भी कुछ नहीं लाई है, तो वो अब ये काम तो कर सकती है ना। उल्टा रज्जो चिड़िया अपनी सास को ही बातों में लगाकर कमरे में चली गई। तीनों अमीर बहुएं यही करती थी, सारा सारा दिन कमरे में आराम करती थी और बेचारी गरीब हिमानी चिड़िया पूरे घर का काम करती रहती। बेचारी हिमानी चिड़िया के कमरे में ना तो कोई एसी था, ना कोई रूम कूलर, ना तो कोई पंखा। वो गर्मी में ही सोती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। तीनों अमीर बहुएं अपने कमरे में से निकलती ही नहीं थीं और बेचारी हिमानी चिड़िया ही पागलों की तरह सारे घर के काम करती रहती थी। एक दोपहर सास अपनी गरीब बहू से कहती है कि हिमानी बहू, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ।
तू क्यों खाना बनाएगी? सुबह से सारे काम तू ही तो कर रही है, अब खाना भी तू बनाएगी। जा अपनी देवरानियों को बोल कि वो खाना बनाए। माँ जी, उन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो कोई काम नहीं करेंगी। और अगर मैंने उनसे कह भी दिया काम करने को तो वो मुझसे लड़ाई करेंगी। ये कहकर हिमानी चिड़िया किचन में खाना बनाने चली गई। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हिमानी चिड़िया को बहुत पसीना भी आ रहा था, लेकिन वो क्या करती, वो फिर भी उस गर्मी में खाना पकाती रही। आह, आज कितनी ज़्यादा गर्मी है। ऐसा लगता है कि मैं किचन के अंदर उबल रही हूँ। एक तरफ हिमानी बहू पूरे घर का काम करती थी और सबकी देखभाल करती थी, तो दूसरी तरफ तीनों नवाबजादियाँ अपने कमरों में मज़े करती थी। सही कहा तूने, किसी का भी दिल नहीं करता गर्मी में काम करने का। मैं तो हर वक्त मज़े से कमरे में लेटी रहती हूँ। ऐसी कि ठंडी ठंडी हवा में रीमा चिड़िया अपनी दोस्तों के साथ फ़ोन पर गपशप कर रही होती है। तभी ही अचानक उसके कमरे का एसी कोई बंद कर देता है और वो देखती है कि अरे, ये किसने बंद किया मेरे कमरे का एसी? जब उसने मुड़कर देखा तो वो एसी उसकी सास मोमो चिड़िया ने बंद किया था। मम्मी जी, ये आपने क्या कर दिया? बेशरम, कितना हंस हंस कर मोबाइल पर बात कर रही थी। चल बाहर आ और हिमानी बहू के साथ मिलकर किचन में काम कर। मैं किचन में इस गर्मी में कोई काम नहीं करूंगी। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों की जेठानी पूरा पूरा दिन किचन में काम करती रहती है और तुम तीनों निकम्मी कमरे में आराम करती रहती हो। रज्जो चिड़िया कहती है कि नहीं मम्मी जी, हम भी घर के काम करते हैं, बस जेठानी जी की तरह वावेला नहीं करते। बस जेठानी जी को बात को बढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, तो हिमानी बहू पूरा दिन काम करती रहती है और तुम लोग कह रहे हो कि वो वावेला करती है। आज से तुम लोगों का अपने कमरों में जाना बंद है। पर क्यों मम्मी जी? आज से तुम तीनों अपनी जेठानी हिमानी बहू के कमरे में रहोगी। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? बस यही मेरा फैसला है। अगर किसी को मेरे फैसले से एतराज है तो वो इस घर से जा सकता है। मोमो चिड़िया की बात को ना चाहते हुए ही तीनों बहुओं को मानना पड़ा। मोमो चिड़िया ने तीनों बहुओं के कमरे को ताला लगा दिया और उन्हें मजबूरन अपनी जेठानी हिमानी के कमरे में जाना पड़ा। आज से तुम तीनों यहीं रहोगी। इसके बाद मोमो चिड़िया मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। ये मम्मी जी हमसे क्या चाहती हैं? इन्होंने हमें इस छोटे से कमरे में क्यों बंद कर दिया है? सही कहा, यहाँ पर तो एसी, कूलर या पंखा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? उन तीनों की बात सुनकर हिमानी चिड़िया कहती है कि माँ जी ने कुछ सोचकर ही फैसला लिया होगा। मेरी बहनों, अगर आप यहाँ पर गर्मी के बारे में सोचती रहेंगी तो आप कभी भी सुकून से नहीं रह पाएंगी। आप तीनों गर्मी को भूलकर किसी कामकाज में लग जाएं, फिर आपका ध्यान गर्मी की तरफ नहीं जाएगा। तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तीनों बहुएं अपनी जेठानी पर बरसने लगीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थीं। हिमानी चिड़िया कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। अपनी जेठानी के जाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों किसी न किसी काम में लग जाती हैं ताकि उनका ध्यान भट जाए और उन्हें गर्मी ना लगे। गर्मी से बचने के लिए एक बहू बर्तन धोने लगती है, तो दूसरी कपड़े धोने लग जाती है और तीसरी घर धोने लग जाती है। मोमो चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को काम करता देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मोमो चिड़िया के चारों बेटे शहर से बाहर काम करते थे और महीने में एक दफ़ा ही घर आते थे। रात को तीनों अमीर बहुएं अपनी सास के पास आती है और उनसे कहती हैं कि मम्मी जी, हम तीनों ने आज काम किया है
अब हम क्या अपने कमरों में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने कहा कि तुम अपने कमरों में जा सकती हो? लेकिन मम्मी जी बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन मम्मी जी बहुत ज्यादा गर्मी है, हम जेठानी जी के कमरे में नहीं सो पाएंगी। मैं नहीं जानती, जैसे भी हो मैनेज करो। ये कहकर मोमो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस रात चारों बहुएं एक ही कमरे में सोईं। हिमानी बहू, जो कि पूरा दिन काम करती रही थी, वो तो अपने बिस्तर पर जाते ही सो गई, लेकिन तीनों अमीर बहुओं को उस कमरे में बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं कैसे सोऊंगी इस कमरे में, यहाँ तो बहुत गर्मी है। मुझे समझ नहीं आता ये जेठानी जी कैसे सो गई हैं। क्या इसको गर्मी नहीं लगती? मम्मी जी ने पता नहीं क्यों ना जाने हमें इस कमरे में फंसा दिया है। तीनों अमीर बहुओं की ऐसे ही जागते हुए रात कट गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही मोमो चिड़िया अपनी बहुओं के कमरे में आई और उनसे पूछा कि अच्छा सुनाओ बहुओं, कैसी रात गुजरी? मम्मी जी ना पूछे, पूरी रात नींद नहीं आई, हमने तो एक पलक नहीं झपकी। मम्मी जी आप हमें अपने कमरों में जाने दीजिए ना, आप क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही हैं? तुम लोग जानना चाहती हो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम तीनों तो मजे से अपने कमरों में आराम करती रहती हो और तुम्हारी जेठानी इसी गर्मी में पूरा दिन किचन का भी काम करती है और पूरे घर का भी काम करती है, और तुम तीनों को उसका जरा एहसास नहीं है। मजे से एसी कूलर और पंखों में सोई रहती हो। मैंने तुम लोगों को इसलिए ये सजा दी ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो सके कि तुम्हारी जेठानी कितनी मुश्किल से सारा काम करती है। सास की बात सुनकर तीनों बहुओं का सर शर्म से झुक गया। उन तीनों ने अपनी जेठानी से माफ़ी मांगी। हमें माफ कर दीजिए जेठानी जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। जेठानी जी आज के बाद हम भी आपकी मदद किया करेंगे घर के कामों में, और आप चाहें तो हमारे कमरों में रह सकती हैं। और सास के सबक सिखाने के बाद तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया था, और उस दिन के बाद से कभी भी तीनों बहुओं ने अपनी जेठानी को तंग नहीं किया था और उसकी हमेशा कामों में मदद की।